अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। मुफ्ती साहब, एक सवाल है। मैं रमज़ान के महीने में तरावी भी पढ़ाता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, बदनदरी से भी बचता हूँ। इनके साथ भी वही मसला है भाई आजकल। अब भाई ये मसले आजकल नौजवानों के साथ बहुत हो गए, हैंड प्रैक्टिस के। मसला यही है कि अपने आप को बचाओ, निकाह करो बर वक्त। क्यों अपनी सेहतों को बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो? जो इसका आदी होता है ना, वो ये चर्स और हीरोइन की तरह नशा है, ये कम नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इंसान ये काम करता है ये सोच के कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और फिर दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, दोबारा पहले से ज़्यादा आप इस तरफ माइल होगे, फिर माइल, तो ये बढ़ती चली जाएगी बीमारी। तो इसलिए अक्लमंद आदमी वही होता है जो अपने आप पे कंट्रोल करे। देखो, गुनाह में एक चीज़ सोच लिया करो, शैतान ये सोच के गुनाह करवाता है कि इस दफ़ा कर लो, अगली दफ़ा नहीं करूँगा। अभी जो है ना, गुनाह के ज़रिए अपनी तस्कीन कर लो। आपने शैतान को ये कहना है इस दफ़ा नहीं करूँगा, अगली दफ़ा कर लूँगा मैं। क्योंकि इंसान जब ये सोचता है ना मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं करना, तो आदमी कहता है यार ये तो मेरी ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं कैसे पूरी ज़िंदगी बच सकता हूँ। इसी चीज़ को शैतान बुनियाद बना के गुनाह करवा देता है। तो आपने अपने आप को ये नहीं कहना मैंने पूरी ज़िंदगी बचना है, आपने अपने आप को ये तसल्ली देनी है कि मैंने बस इस दफ़ा नहीं करना, अगली दफ़ा कर लूँगा। और ये जो इस तरह के गुनाह होते हैं इनके मखसूस औकात होते हैं, टाइम होते हैं। तो आपने अपने आप को उस टाइम में किसी काम का पाबंद बना देना है। जब रात को सोने के लिए लेटें तो किताब रखें स्टडी के लिए, मुताले के लिए, कोई दिलचस्प किताब हो, वो आपके बेड पे होनी चाहिए। जैसे ही गए आपने फ़ौरन मुताला करना शुरू, और मुताला करते करते सो गए। या कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा बयान लगा ले, हैंड फ्री लगाया, बयान लगाते सुनते सुनते सो गए। तो इस तरह से अपने आप को आप काबू करें। और फिर भी ख्याल आता है, आप बोलें भाई आज नहीं कल कर लूँगा ये गुनाह में, आज नहीं, समझते हो। फिर जब अगला दिन आए, हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, उनमें फाशी होती है। उनको गुनाह ऐसे ही छूटा है। कहते यार मैं इतना आदी हो गया था फोहश चीज़ों का भी, फोहश फिल्में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी। तो कह रहे हैं फिर मैंने क्या किया, मुझे शैतान, जब भी मैं तौबा करता शैतान कहता इस दफ़ा कर ले फिर तौबा कर लेना। तो कह रहे हैं फिर मैंने यही किया कि मैंने शैतान को टोपी कराई। मैंने कहा अभी मेरा दिल कर रहा है कंप्यूटर पे जाके बैठूं, ये काम करूं, आज नहीं करता कल मैं कर लूँगा ये काम, बस आज क्या है। और वाकई अपने आप को ऐसे समझाएं जैसे वाकई सच्ची मुच्ची में कल करूँगा। क्योंकि आदमी का ज़मीर कहता है यार तू कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं, तेरी तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब। उसको बोलें भाई तू बेफिक्र रहे, बस आज नहीं कर रहा, कल मेरा पक्का वादा मैं कल करूँगा ये काम, आज नहीं करूँगा, बस आज नहीं। तो वो साहब ने मुझे कहा, मैंने ये सोच के सो गया कि आज नहीं, कल में कितना टाइम है यार, कल कर लेंगे, कोई भागा थोड़ी जा रहा है, कंप्यूटर कोई भाग जाएगा यहाँ से, कमरा भाग जाएगा, या इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कह रहे हैं अगला दिन जब आया है ना, तो मैंने अपने नफ्स से ये कहा कि आज सो जा, कल कर लेना। कह रहे हैं ये ऐसा कारआमद नुस्खा है कि बिल आखिर मुझसे वो लत छूट गई। समझते होगे नहीं समझते, तो करना चाहोगे तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, नहीं करना चाहो तो जो कर रहे हो करते रहो, बुढ़े होके खुद ही ये चीज़ें छूट जाएंगी। सही है ना। लेकिन जब खुद से छूटेंगी सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलता है कि जब ताकत हो गुनाह की और इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले। और एक और बात आखिरी, कि फिर भी अगर गुनाह हो जाए तो तौबा भी करो और कोई सज़ा भी रखो अपने लिए, रोज़े की सूरत में या सदक़े की सूरत में या नवाफिल की सूरत में कोई सज़ा अपने लिए मुतय्यन करो। इसमें सबसे अच्छी सज़ा रोज़ा रखना होता है। बाज़ लोग कहते हैं रोज़ा रख के फिर हमसे हो जाता है गुनाह। कोई बात नहीं, गुनाह हो गया एक और रख लो। बार बार अगर गुनाह हो रहा है तो बार बार सज़ा भी तो दो ना फिर अपने आप को। मायूस ना हो कि यार मैं सज़ा भी दे रहा हूँ, तौबा भी कर रहा हूँ, नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी गुनाह हो रहा है। अबे तू लड़ता रहे आराम से बैठ के, ठीक है ना, तू फाइट करता रहे। इसी फाइट में तेरी जान चली जाए बख्शिश का चांस है, लेकिन फाइट करना छोड़ दी
और गुनाह के सामने हथियार डाल दिए, अब बख्शिश के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। समझते हो? लड़ते रहो गुनाह से, लड़ते रहो, कभी वो आपको दबा ले, कभी आपने शैतान को पटक दिया। हजरत मजजूब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अच्छा शेर है ना कि न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, यानी हमारा जो नफ्स है ना, हमारी जो दिली ख्वाहिशात है, पहलवान है, अगर तू इसको पिछाड़ नहीं सकता तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। पहलवान को आप पिछाड़ नहीं सकते तो ये थोड़ी कि यूं करके उसके सामने जाके खड़े रहेंगे, सर जहां मुक्का लगाना चाहें आपके सामने मैं हाजिर हूं, ये मेरी नाक है, यहाँ टिकाना चाहें तो नाक आपके सामने, अगर गाल पे टिकाना चाहें तो ये गाल आपके सामने। ऐसा थोड़ी करता है। हमने तो अपने आप को ख्वाहिशात के हवाले ऐसे कर दिया है कि ख्वाहिशात से कहा है जो गुनाह हमसे आप करवाना चाहते हैं आपके लिए खुसूसी पैकेज है, जो मर्जी करवा लो हमसे, हम अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं चलेंगे। हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है। तो हजरत मजजूब रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना शरफ अली थानवी के मुरीद थे, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा, ना चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। चलो कभी वो हावी आ जाता तो कभी तू भी तो एक आध पंच तो लगा यार। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। आपको जब रिंग में अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया है, मुकाबला हो रहा है, तो जितना भी बड़ा पहलवान हो दो चार मुक्के तो लगाता है ना आदमी। चार्ली चैपलिन का एक प्रोग्राम देख लो यूट्यूब पे, वो बॉक्सिंग के लिए उसको लाया गया किसी ताकतवर के सामने, कैसा ही फाइट की है उसने। वो पुराना था ना 1920 का, ब्लैक एंड वाइट आते थे उस ज़माने में। अब यूट्यूब पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं तो पुरानी पुरानी चीज़ें खुल रही हैं। तो उसको एक पावरफुल के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे ठीक। तो आप अगर नहीं मुक्का लगा सकते तो भाई कुछ तो हिलता है ना, कुछ तो हिलो जुलो, तो कुछ तो गुनाह से बचने की कोशिश करो। कभी ऐसा हो कि उसने शैतान ने गुनाह करवा लिया, कभी शैतान को भी कभी आपने पटक दिया, किसी फड्डे में भी अगर ज़िंदगी गुजर गई तो भी शायद अल्लाह की रहमत गालिब आ जाए और बख्शिश हो जाए कि ये लड़ता रहा सारी ज़िंदगी, कंप्रोमाइज़ नहीं किया इसने। जैसे अपोजिशन कभी हुकूमत से कंप्रोमाइज़ करती है। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि चलो इस दफ़ा तुमने हुकूमत की, ये 5 साल हम तुम्हें चेक करते हैं, तुम करके दिखाओ, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अगली दफ़ा हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कभी ऐसा हुआ? जैसे ही कोई सदर या वजीर आजम बना, अपोजिशन ने उसी दिन से उसकी टांगे नाड़े खींचना शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आ रहा है खींच रहा है। नाड़ा आ गया तो नाड़ा ही पूरा खींच दिया उसका ना, पूरी शलवार ही उतार दी। पांचा आया तो पांचा खींचा। फिर जब दूसरी हुकूमत आती है तो फिर ये वाले उसको खींचा तानी शुरू। तो काम करेगा कौन? जब खींचा तानी में ही जिंदगी गुजर जाएगी तो हुकूमत प्रॉपर तरीके से करेगा कौन मेरे भाई? तो बस यही चलता रहेगा, इमाम मेहदी इसी में आएंगे, ठीक है ना वो तो खैर क्या कह रहा था मैं, तो नचित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पाँव भी ढीले न डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो गुनाह अगर शैतान ने करवा भी दिया ना तो सज़ा दो, अब नेकी करो, सदका दो कुछ, और पहले से तय कर लो भाई तुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे सदका करूँगा मैं। हमारे एक शागिर्द हैं तो वो उन्होंने क्या कहा, तकबीर उला से पाबंदी नहीं हो रही थी, उसने कुछ अपने ऊपर रकम रख ली कि यार जिस दिन तकबीर उला छूट गई इतने पैसे सदका करूँगा। यानी भाई तकबीर उला की पाबंदी शुरू हो गई। तो आदत डालनी पड़ती है, अपने आप को सज़ा दो। गुनाह होता है तो सज़ा दो अपने आप। जिनकी फजर की नमाज जमात से रह जाए बोले उस दिन हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो इतनी सज़ा तो दो ना अपने आप को। उस दिन नाश्ता बोलो गोल, तो जब तकलीफ़ होगी थोड़ी सी दोपहर खाना खा लो, हम मना नहीं कर, हम नहीं कह रहे रोज़ा रख लो, कह रहे इतनी सज़ा तो दो यार, सुबह जमात जा रही है तो नाश्ता तो गोल करो ना। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि किस मुंह से उस खुदा की नेमतों को खाते हो सुबह नाश्ते में, जिस खुदा ने कहा कि मेरे सामने सजदा करो, सजदा करते हुए वो रब याद नहीं आया और पराठे खाते हुए उसकी नेमतें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो गैरत की भी कुछ गैरत भी कोई चीज़ होती है। जो खुदा आज आप जो खुदा सुबह नाश्ते में आपको मक्खन पराठे चाय और अंडे खिला रहा है, उस खुदा ने आपसे कहा था कि 2 रकत मेरे पास आके सजदा कर लो नमाज में। उस वक्त तो पड़े हुए सो रहे थे, तो फरमाते थे मुंह से निवाला उतरता कैसे, जिनकी फजर की नमाज रह जाती है वो नाश्ता करते कैसे हैं। तो नाश्ता गोल किया करो जिस दिन फजर रह जाए, तो सज़ा देंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। साहब के बयानात सुनने के लिए
youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।